अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं कुरतुल मुगल और मैं उराय अहमद। सबसे पहले आपको बताएं कि यौम आज़ादी के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के साबिक फ़ौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। ISPR के मुताबिक इस्तकबालिया में रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्की दिफाई के लिए साबिक फ़ौजियों के गिरां कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कौमी इस्तकामत मजबूत बनाने में साबिक फ़ौजियों के देर पा किरदार को भी सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि साबिक फ़ौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल रब्ता पाक फ़ौज का कीमती इदारा जाती असासा है। बिलखुसूस तेज़ी से पेचीदा और बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल से निपटने में उनकी रहनुमाई अहम है। इस मौके पर साबिक फ़ौजियों ने पाक फ़ौज की क़यादत पर मुकम्मल एहतमाद का इजहार करते हुए उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में मुसल्लह अफवाज की हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया। साबिक फ़ौजियों ने कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़म का अयादा किया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 12 साल बाद यौम आज़ादी के मौका पर यादगार सिटी परेड का इनेकाद किया गया। ओल्ड परेड ग्राउंड डी चौक में होने वाली शानदार तकरीब में शहरियों और ख़ानदानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कौमी जोश व जज्बे का भरपूर इजहार किया। सिटी परेड में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान पाकिस्तान की कौमी सकाफत के मुख्तलिफ रंग नुमाया रहे, जबकि शुराका ने यौम आज़ादी की खुशियाँ भरपूर अंदाज में मनाई। परेड में पुलिस स्क्वाड, झंग डांस ग्रुप, ढोल परफॉर्मर्स, पाइप और प्रैक्शन बैंड ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ऊँटों के बैंड्स ने भी मुनफरिद अंदाज में परफॉर्मेंस पेश करके शुराका की तवज्जो हासिल की। सिटी परेड के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिससे आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। शुराका ने कहा कि सिटी परेड का मकसद शहरियों को यौम आज़ादी की खुशियों में शरीक करना और कौमी सकाफत को उजागर करना है। जिंदा कौमी यौम आज़ादी कौमी यकजहती और जोश व खरोश से मनाती हैं। जश्न आज़ादी कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के अज़म की तजदीद का दिन है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नीदरलैंड्स में पाकिस्तान के सफारत खाने में 79वां यौम आज़ादी रवायती जोश व जज्बे और वलवले के साथ मनाया। तकरीब में पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान हाउस में परचम कुशाई की तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के तलबा, ख़वातीन और बच्चों समेत 200 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। सफ़ीर सैयद हैदर शाह ने कौमी तराने की धुन के साथ कौमी परचम लहराया। तकरीब की ख़ास बात यह थी कि पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कौमी हॉकी टीम इन दिनों FIH हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नीदरलैंड्स में मौजूद है। हॉकी टीम के कप्तान अबू बकर महमूद ने सिफारत खाने और पाकिस्तानी कम्यूनिटी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कौमी टीम हॉकी वर्ल्ड कप के दौरान अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए पुरअज़्म है। सफ़ीर सैयद हैदर शाह ने मेहमानों का खैर मकदम किया। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी पर तमाम शुरका को मुबारकबाद पेश की। तकरीब का इख्तिताम पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के लिए दुआओं के साथ हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने मुलाकात की है। नेटली बेकर ने इसहाक डार को पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर मुबारकबाद पेश की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताउन और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को सराहा। इसहाक डार ने पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि 18 जून के इस्लामाबाद मफाहमतनामे पर मन-ओ-अन अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक डार ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया और कहा कि इस दौरान पाकिस्तान अपनी कौमी मफादात का भी भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मुलाकात के दौरान अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अभी आपको बताएं कि मिस्र ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाले मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शमूलियत पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती ने कहा कि मिस्र के पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया तीनों ममालिक के साथ गहरे और खुसूसी ताल्लुकात हैं जो सिर्फ सियासी शोबे तक महदूद नहीं। मिस्र शुरू से ही मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से आगाह है और इस मामले का मिस्री रियासती इदारों में जामे जायज़ा लिया जा रहा है ताकि इस हवाले से हतमी फ़ैसला किया जा सके। उन्होंने कहा कि दिफाई मुआहदों और उनसे जुड़ी जिम्मेदारियों के हवाले से मिस्र के आइन और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल जायज़ा लेना ज़रूरी है। याद रहे कि चंद दिन कबल सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत किसी एक मुल्क पे हमला तीनों ममालिक पे हमला तस्वुर किया जाएगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी बतौर यौम सियाह मना रहे हैं। इस मौका पर भारत ने मकबूजा आबादी में पाबंदियां मजीद सख्त करके जगह जगह नफरी तैनात कर दी है। दुनिया भर में जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ रियासत पर गासिबाना कब्जा किया। 79 बरसों में 5 लाख से जायद कश्मीरियों को शहीद किया गया। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपना पैदाशी हक मांग रहे हैं। श्रीनगर और दीगर कस्बों में हसास मकामात पर भारतीय फौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। बख्शी स्टेडियम में भारतीय यौम आज़ादी की नाम नहाद मरकजी तकरीब होगी। स्टेडियम के ड्रोन कैमरों से निगरानी जारी, माहिर निशानाबाज एहलकार भी तैनात कर दिए गए। भारतीय फोर्सेज ने अहम शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्ट कायम कर दी हैं। भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में ले लिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नादरा ने पाकिस्तान में तैयार करदा QR कोड पर मबनी नया कौमी शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करा दिया। नया कौमी शनाख्ती कार्ड पॉलीकार्बोनेट मटेरियल पर पाकिस्तान में तैयार किया गया है, जिसमें दरामदी माइक्रोचिप की जगह महफूज QR कोड शामिल किया गया। QR कोड के जरिए शनाख्ती कार्ड की तस्दीक आम स्मार्टफोन से भी मुमकिन होगी। पाक ID मोबाइल ऐप से नए शनाख्ती कार्ड का QR कोड पढ़कर तस्दीक की जा सकेगी। QR कोड में कार्ड होल्डर की शनाख्ती मालूमात और तस्वीर होगी। QR कोड के जरिए नाम, पता, दीगर मालूमात के डाटा अंदराज में गलतियों में कमी आएगी। टेलीकॉम कंपनियों, बैंकों, हस्पतालों, रेलवे, पुलिस और दीगर मुजाज इदारों को QR कोड तस्दीक का सॉफ्टवेयर फराहम किया जाएगा। नए शनाख्ती कार्ड पर ख़ानदान नंबर, माजूर अफराद, बुजुर्ग, शहरी, अज़ातिया करने वालों के मखसूस निशानात होंगे। QR कोड पर मबनी कार्ड 14 अगस्त से मौजूदा शनाख्ती कार्ड की जगह मरहलावार जारी किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग जारी है। जिला बाग के LA 15 के 9 और LA 16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। LA 16 बाग 3 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद 7004 है। LA 15 बाग 2 के 9 पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स की तादाद 5000 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिपोलिंग के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। वोट डालने का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। LA 15 बाग 2 में पोलिंग स्टेशन नंबर 114, 135, 143, 144, 145, 146, 147, 148 और 186 पर दोबारा पोलिंग जारी है। LA 16 बाग 3 में पोलिंग स्टेशन नंबर 28, 29, 40, 49, 50, 51, 77, 91, 109, 110, 111, 112, 143 और 149 पर रिपोलिंग हो रही है। ख्याल रहे कि दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला ना पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। रिपोलिंग का फैसला रिटर्निंग अफसरान की रिपोर्ट्स की रोशनी में किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने के फैसले के बाद पंजाब और सिंध ने दरामदी गंदम खरीदने से गुरेज शुरू कर दिया, जिसके बायस वफाकी हुकूमत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो गई। हुकूमत को अब ये फैसला करना है कि दरामदी गंदम का बोझ वफाकी वसाइल से उठाया जाए या दरकार दरामद मनसूबा तर्क किया जाए, जिससे मुस्तकबिल में गंदम की किल्लत और कीमतों में मजीद इजाफे का खतरा पैदा हो सकता है। सूबों से आखिरी बार कहा गया कि वो गंदम की अपनी ज़रूरियात वाज़े करें और तहरीरी तौर पर बताएं कि उन्हें दरामदी गंदम दरकार है या नहीं। हालिया इजलासों में सूबाई नुमाइंदों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें दरामदी गंदम नहीं बल्कि वफाकी ज़खायर से मुकामी गंदम फराहम की जाए। पंजाब ने इब्तदाई तौर पर 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का इंदिया दिया था, तम बाद अज़ां अपनी तलब कम करके 8 लाख टन कर दी। पंजाब के नुमाइंदे ने वाज़े किया कि सूबे को दरामदी गंदम की ज़रूरत नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि 47 ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। तमाम पैगामात का तबादला जारी होने का ये मतलब नहीं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार देने के बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। ईरान अमेरिका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं। अब्बास इराक़ची के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को कब खोलना या बंद करना है, इसका फैसला ईरान ही करेगा। तेहरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि वाशिंगटन की जानिब से शिकस्त तस्लीम किए जाने तक ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद रखेगा। उनका कहना था कि ईरान धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं होगा।
अभी आपको बताएं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी, जबकि ऑयल टैंकर्स पर हमले भी बढ़ गए, जिसकी वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल $1.4 या 1.67% इजाफे के साथ $88.2 फ़ी बैरल पे बंद हुआ। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत $1.15 बढ़कर $82.40 फ़ी बैरल हो गई। ब्रेंट ऑयल में 6% और WTI में हफ्तावार बुनियाद पर 5.4% मजीद इजाफे का इम्कान। ऑयल मार्केट के माहिरीन का कहना है कि टैंकर्स पर नए हमलों और जंगबंदी के मुआहदे पर पेशरफ्त न होने के बाद तेल की कीमतों में तेज़ी देखने में आ रही है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अपना हुर्मुज़ बंद रही तो सूरत हाल एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। और इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी शानदार अंदाज में मनाया। टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा, कप्तान बाबर आजम और दीगर ने मिलकर जश्न आज़ादी मनाई। कप्तान और खिलाड़ियों ने यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटा। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है, जहाँ टीम अपनी क्रिकेट सरगर्मियों में मसरूफ है। 14 अगस्त के मौका पर खिलाड़ियों ने वतन से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया और कौमी दिन की खुशियों में शरीक हुए। यौम आज़ादी की मुनासबत से खिलाड़ियों ने खुसूसी पैगामात के जरिए कौम को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कौमी टीम के खिलाड़ियों के लिए ये मौका इस लिहाज से भी खास रहा कि वो वतन से दूर रहते हुए कौमी दिन मना रहे थे। खिलाड़ियों की जानिब से यौम आज़ादी की मुनासबत से पैगामात ने न सिर्फ कौमी जज्बे को उजागर किया, बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भी वतन से जुड़े रहने का एहसास ताज़ा कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।